दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटों में 3 बहुत बड़ी घटनाएं होने जा रही हैं। बेटा मुझे माफ कर देना, क्योंकि आज मैं ऐसा सत्य आपको बताने वाला हूं जिसे सुनकर आपके आंसू निकलने लगेंगे। लेकिन दोस्तों, यदि मैंने आज यह बात आपको नहीं बताई तो आपके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो सकता है। क्योंकि दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटों में आपके जीवन में ऐसी घटना होने जा रही है जिसके दोस्तों आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। जी हां दोस्तों, सच्चाई सुनकर आपके भी हाथ पैर कांपने लगेंगे। आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आपके साथ जिंदगी में कभी ऐसा भी कुछ हो सकता है। दोस्तों, पिछले कई सालों से आप अपने जीवन में बहुत सारी मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अब आने वाले अगले 24 घंटों में आपकी आंखों से दोस्तों खुशियों के आंसू निकलने लगेंगे, क्योंकि वह सारी खुशियां अब आपको मिलने वाली है जिसके लिए आप सालों से तड़प रहे थे। लेकिन दोस्तों, सावधान रहना, क्योंकि आप भी जानते हो कि आपकी खुशियों को नजर लगते देर नहीं लगती। दुश्मन आपके घर परिवार पर नजर गड़ाए बैठा है और आपकी खुशियों को दुश्मन ज्यादा देर टिकने नहीं देता। इसलिए दोस्तों, आज मैं आपको जो बात बताने वाला हूं उसे ध्यान से कान खोलकर सुन लेना, क्योंकि यदि आपने भी यह एक गलती कर दी तो दोस्तों आपकी सारी खुशियां बर्बाद हो सकती हैं और आपके जीवन में वह मुसीबतें आ सकती हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसलिए दोस्तों, मेरी बातों को ध्यान से कान लगाकर सुन लेना। यह वीडियो दोस्तों आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको जो बात बताने वाला हूं वह बातें आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती हैं। दोस्तों, पिछले कई सालों से आपके जीवन में बहुत सारे संघर्ष, बहुत सारी मुसीबतें चलती आ रही हैं। पिछले कई सालों से आपने अपने जीवन में कई सारे संकटों का सामना करा है। आपने दोस्तों कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए। आपने अपने जीवन में बहुत मेहनत करी। पिछले 5 सालों से तो आप अपने जीवन मेहनत करते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों आपको वह खुशियां, आपको वह सफलताएं प्राप्त नहीं हो पाई जिसके दोस्तों आप हकदार हैं, या जो आपको अभी तक मिल जाना था। बार बार कदम कदम पर आपको धोखा दिया है। कई बार तो आपके अपनों ने ही आपके साथ छल करा, कपट करा। लेकिन दोस्तों, अब आप सारी चिंता, सारी परेशानियां छोड़ दीजिए, क्योंकि दोस्तों आने वाले अगले 24 घंटों में आपके जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, आज मैं आपको 3 ऐसी घटनाएं बताने वाला हूं जो आने वाले अगले 24 घंटों में आपके जीवन में घटने वाली है। जी हां दोस्तों, आप भी जानते हैं कि पिछले कई सालों से आपके जीवन में बहुत दुख और बहुत संकट चलते आ रहे हैं। पिछले कुछ सालों से आप अपने जीवन में बहुत सारी मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। आखिर दोस्तों, इसके पीछे की वजह क्या है, यह तो आपको भी नहीं पता कि आखिर आपके जीवन में इतना दुख क्यों आता है, आपके जीवन में इतनी परेशानियां, इतना कष्ट क्यों आता है। यह बातें आपको आज तक समझ नहीं आई। दोस्तों, एक ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में छुपा हुआ है जो आपके सभी दुखों का कारण है, और यह व्यक्ति अभी भी आपकी जिंदगी में ही है। जी हां दोस्तों, यह व्यक्ति बार बार कदम कदम पर आपको धोखा दे रहा है। यह व्यक्ति बार बार आपके साथ छल कपट कर रहा है। इसीलिए दोस्तों, आज मैं आपको इस व्यक्ति की सारी सच्चाई बताने वाला हूं जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसीलिए बेटा, मेरी बातों को मजाक समझने की गलती मत करना, क्योंकि आज का वीडियो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। इसीलिए दोस्तों, थोड़ा समय निकालकर ध्यान से अंत तक इस वीडियो को देख लेना। इस वीडियो को अधूरा देखने की गलती मत करना। यह वीडियो बेटा आपके लिए किसी वरदान, किसी चमत्कार से कम नहीं है। इसीलिए सर्वप्रथम वीडियो की शुरुआत करने से पहले जितने भी शनिदेव के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी भक्तों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करूंगा कि दोस्तों, सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जी हां दोस्तों, हमने आपसे कभी कोई रुपया, कोई पैसा नहीं मांगा। हम केवल आपका प्यार चाहते हैं, और हम केवल बस यही चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े रहे, बने रहे। इसीलिए बिना देर करे आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। उसी के साथ सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनि महाराज, हम पर कृपा करो जरूर लिख देना। शनिदेव की कृपा बरसेगी और आपके जीवन के सारे संकट दूर हो जाएंगे। दोस्तों, कहते हैं ना कि देने वाला जब भी देता छप्पर फाड़ कर देता है।
अब आपको दोस्तों आने वाले अगले 24 घंटों में छप्पर फाड़ धन प्राप्त होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इतनी सारी खुशियां अब आपके जीवन में आने वाली हैं जिसे देखकर आपके दुश्मन जलने लगेंगे। आपके दुश्मनों की रातों की नींद उड़ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अब परमात्मा की कृपा आप पर बरस चुकी है और परमात्मा के आशीर्वाद से अब आपके जीवन में वह घटनाएं होने जा रही है जिसकी दोस्तों आपने कभी सपने में भी कल्पना नहीं करी होगी। जी हाँ दोस्तों, पिछले कई सालों से एक एक छोटी छोटी चीज के लिए भी बहुत ज्यादा तरसे हो। छोटी छोटी खुशियां आपके जीवन में नहीं आ पाई, लेकिन दोस्तों अब सब कुछ बदलने वाला है। आपके रिश्तेदार, आपके आस पड़ोस में रहने वाले लोग जीवन में बहुत आगे बढ़ गए। आपने उन्हें बहुत खुश रहते हुए देखा, लेकिन आपने अपने जीवन में बहुत संघर्ष करा। आपने अपने जीवन में बहुत सारी मुसीबतों का सामना करा। आप केवल अपने सही समय का इंतजार कर रहे थे और आखिरकार दोस्तों अब आपका वह सही समय आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है, और दोस्तों अब वह सच हो चुका है। भगवान अब आपकी पुकार सुनने वाले हैं। भगवान तक आपकी मनोकामना पहुंचने वाली है। दोस्तों पिछले कुछ सालों से आपको सही से 2 वक्त की रोटियां भी नहीं मिल पाई, उसके लिए भी आपने बहुत ज्यादा मेहनत करी, बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करा। लेकिन दोस्तों अब सारी परिस्थितियां बदलने वाली हैं। अब दोस्तों आपको केवल अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा जगानी होगी। जी हाँ दोस्तों, देखिए, जब तक आप अंदर से नेगेटिव रहेंगे, जब तक आप अपने बारे में मन में नेगेटिव विचार रखेंगे, तब तक आप जीवन में कुछ भी बड़ा, कुछ भी अनोखा हासिल नहीं कर पाएंगे। यह बात आपको अच्छे से समझनी होगी। जी हाँ दोस्तों, ब्राह्मण आप पर हर समय नजर रखता है। आपको किसी भी बात का झूठ नहीं बोलना है। कई लोग दोस्तों कहीं किसी काम पर जाना नहीं होता है तो वह यह बोल देते कि हमारी तो तबीयत ही खराब है। फिर आप देखोगे कि कुछ दिनों के बाद सही में भी आपकी तबीयत खराब हो सकती है। कुछ दिनों के बाद सही में भी आपके ऊपर संकट आ सकते हैं। इसलिए दोस्तों कभी भी खुद के लिए आपको अपने मन में गलत विचार लेकर नहीं आने हैं। यदि आप व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, आप कुछ भी काम करते हैं और कोई यदि आपसे पूछ लेता है कि आपका व्यापार, आपका काम धंधा कैसा चल रहा है, तो आपको हमेशा यही कहना है कि सब बढ़िया चल रहा है, सब भगवान की मर्जी है। कई सारे लोग झूठ बोल देते हैं कि अरे व्यापार तो बहुत मंदा चल रहा है, 2 वक्त की रोटियां भी बहुत मुश्किल से मिलती हैं। कई सारी तरह तरह की बातें कर देते हैं और अपने ही बारे में बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचने लग जाते हैं। फिर दोस्तों क्या होता है, ब्राह्मण आपको वही सब देता है जो आपके मन में होता है। इसीलिए जितना हो सके आपको खुद के बारे में पॉजिटिव सोचना होगा, तो आप देखोगे कि ब्राह्मण भी आपको ढेर सारी खुशियां देने लगेगा। साथ ही दोस्तों आने वाले अगले इन 24 घंटों में आपको किसी भी बहसबाजी में नहीं पड़ना है। देखिए, जब आप कुछ भी नया करने जाओगे तो इन 24 घंटों में लोग आपको रोकने टोकने की बहुत कोशिश करेंगे, लोग आपका ध्यान भटकाने की बहुत कोशिश करेंगे, लेकिन आपको केवल और केवल अपने मन की सुननी है। आपको केवल और केवल मन की सुनकर आगे बढ़ना है। दूसरों की बातों पर आप बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। लोग क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इन चीजों पर आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। जो आपको अपने लिए सही लग रहा है, जो काम आपको खुद के लिए सही लग रहा है, उन चीजों पर इन 24 घंटों में आप जितना फोकस करोगे, आपके जीवन में उतनी सारी तरक्कियां आने लगेंगी। देखिए दोस्तों, यह समय आपके लिए बहुत ही अद्भुत समय है। यह समय आपके जीवन में नई नई खुशियां लेकर आ रहा है, लेकिन आपको अपने अंदर से अहंकार और घमंड की भावना समाप्त करनी होगी। पिछले कुछ सालों में दोस्तों आपने अपने जीवन में शून्य 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 कई सारी ऐसी गलतियां कर दी, जिसके कारण आपको बार बार कदम कदम पर दुख मिला है, जिसके कारण कदम कदम पर आपको संकटों का सामना करना पड़ा है। लेकिन अब आपके सभी संकट समाप्त होने वाले हैं। अब आपके जीवन के सभी दुख दूर होने वाले हैं। तो आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना कि आपको दोस्तों अब अपने अहंकार को समाप्त कर कर जीवन में आगे बढ़ना होगा। यह मत सोचिए कि मैं कोई छोटा मोटा काम नहीं करूंगा या मैं केवल कोई बड़ी नौकरी करूंगा, कोई बड़ी जॉब करूंगा। इधर उधर की बातों को अब जितना अपने दिमाग में लेकर आएंगे दोस्तों, आने वाले समय में आपके लिए कठिनाइयां उतनी ज्यादा बढ़ने लगेंगी। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि यह जो 24 घंटों का समय है,
यह समय आपके लिए बहुत ही शानदार समय रहने वाला है। इस समय में दोस्तों, शनिदेव आपको आपकी जीवन की सारी खुशियां देने वाले हैं, लेकिन उस एक दुश्मन से आपको बचना होगा जो बार बार कदम कदम पर आपको धोखा दे रहा है। आखिर वह दुश्मन कौन है और वह दुश्मन क्या चाहता है? दोस्तों, आपने भी एक बात पिछले कुछ सालों में गौर करी होगी कि जब भी दोस्तों आप जीवन में कुछ अच्छा करने जाते हो, आप जब भी तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, तो कहीं ना कहीं से अचानक कोई मुसीबत आ जाती है और आपके सभी बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। आपके जीवन में जो कुछ अच्छा होने जा रहा था वह अचानक से बुरा हो जाता है। खुशियां आपके जीवन में टिक नहीं पाती, बार बार दुख, बार बार नए नए संकट आपके जीवन में आने लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अब सभी परिस्थितियां एक साथ बदलने वाली हैं। आने वाली जो अगले 24 घंटे आपके जीवन में रहेंगे, यह आपको नए नए मौके देंगे। लेकिन जो दुश्मन आपके जीवन में छुपा हुआ है, वह आपकी खुशियों को रोकने की पूरी कोशिश करेगा। अब आखिर यह दुश्मन कौन है? चिंता मत करिए, मैं आज इस वीडियो में आपको उस दुश्मन का खुलेआम नाम बताकर रहूंगा। मैं आपको साफ साफ बताऊंगा कि आखिर वह दुश्मन कौन है जो आपको बार बार धोखा दे रहा है। वह दुश्मन कौन है जो आपके खिलाफ नई नई साजिशें बना रहा है? देखिए, एक कर्क राशि का व्यक्ति। जी हां दोस्तों, कर्क राशि का एक व्यक्ति आपके जीवन में ऐसा है जो आपकी हर चाल पर नजर रख रहा है, जो कदम कदम पर आपके खिलाफ साजिश बना रहा है, जो केवल और केवल एक मौके के इंतजार में बैठा है। जी हां दोस्तों, आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति छुपा हुआ है जो हर कदम पर आप पर नजर रखता है और केवल यही देखता है कि आपके जीवन में कब क्या हो रहा है। उस व्यक्ति को आपके दुखों से कोई लेना देना नहीं। वह व्यक्ति केवल और केवल आपको हमेशा परेशानियों में देखना चाहता है। वह केवल आपको हमेशा दुखों में देखना चाहता है। लेकिन दोस्तों, आप उस व्यक्ति बातों में बार बार आ रही हैं। आप बार बार उस व्यक्ति के षड्यंत्र में फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप उस पर बहुत ज्यादा विश्वास करके रखते हैं। आप उस व्यक्ति पर बहुत ज्यादा अंधा भरोसा करते हैं और इसीलिए आप उस इंसान की बातों में आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आने वाले अगले इन 24 घंटों में इस बात का ध्यान रखिएगा कि कर्क राशि का यदि कोई भी व्यक्ति आपके जीवन में आता है तो आपको उस व्यक्ति से दूरियां बनाकर चलना है। कर्क राशि के लोगों से आपको दूर रहना है। अब इसमें दोस्तों, आपके परिवार के आसपास के लोग नहीं आते, आपके माता पिता, भाई बहन या आपके पति पत्नी नहीं आते। लेकिन दोस्तों, वह लोग जरूर आते हैं जो बेफिजूल में आपके घर में आते जाते रहते हैं, जिन्हें आपके घर में नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी वह आपके घर में घुसकर छोटी छोटी बातों में दखलंदाजी देते हैं, जरा जरा सी बातों में आपके घर में लड़ाई झगड़े करवा देते हैं। ऐसे लोगों से दोस्तों आने वाले अगले इन 24 घंटों में आपको दूरियां बनाकर चलना होगा, वरना वह लोग दोस्तों आपके खिलाफ नई नई मुसीबतें पैदा कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, ये जो 24 घंटों का समय है, इस 24 घंटों में नौकरी पेशा लोगों को बहुत अच्छी सफलताएं मिलने वाली हैं। आपकी तरक्की की उम्मीदें जग चुकी हैं। जी हां दोस्तों, आपको उन्नति का नया रास्ता नजर आएगा। जो काम आपके बहुत सालों से अटके पड़े थे, जिन कामों को पूरा करने की आप बहुत समय से कोशिश कर रहे थे, वह सभी काम अब आपके बहुत ही आसानी से पूरे होने वाले हैं। आप बस इतना ध्यान रखिएगा, आपको आने वाले अगले इन 24 घंटों में किसी के बहकावे में नहीं आना है, किसी के कहने में नहीं आना है। यह नहीं सोचना है कि लोग आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं या लोग आपके बारे में क्या विचार कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, आप जितना लोगों के बारे में सोचोगे, आप जितना लोगों के बारे में विचार करोगे, आप अपने जीवन को उतना ही ज्यादा मुसीबतों में धकेलने लग जाओगे। इसीलिए आपको यह बात समझनी होगी कि दूसरे आपके बारे में क्या विचार कर रहे हैं। उन चीजों से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दूसरे आपके बारे में क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उन बातों से आपको बिल्कुल भी लेना देना नहीं है। आप केवल और केवल अपने काम पर फोकस करिए। जो आपके लिए सही है, उन चीजों पर आप जितना ध्यान दोगे, आपके लिए दोस्तों उतना बेहतर रहेगा। यहां वहां की बातों को आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। यहां वहां की चीजों को आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए।
देखिए, दुश्मन यही चाहता है कि आपका ध्यान भटके, आप इधर उधर अपना ध्यान लगाएं और कुछ भी कर कर वह आपके जीवन में मुसीबतें पैदा कर सके। इसीलिए आपको यह समझना होगा कि आप दुश्मन को उसके षड्यंत्र में बिल्कुल भी कामयाब ना होने दें। दुश्मन आपके खिलाफ यही षड्यंत्र बनाता है कि वह आपको बर्बाद कैसे करे, लेकिन आपको दुश्मन को बिल्कुल भी इस षड्यंत्र में कामयाब नहीं होने देना है। देखिए, ये जो 24 घंटों का समय है, ये समय दोस्तों आपके लिए बहुत ही अच्छा समय दिखाई दे रहा है। इस समय में दोस्तों खुशियां आपकी ओर आने लगेंगी। आपके जो काम सालों से अटके पड़े थे, वह काम बड़ी आसानी के साथ पूरे हो सकते हैं। नई नई खुशियां आपको प्राप्त होने लगेंगी। लेकिन एक बात मेरी ध्यान में रखना कि आपको खुद के अंदर आत्मविश्वास जगाए रखना होगा। आपको यह बात समझनी होगी कि आप एक बहुत मजबूत इंसान हैं और आप सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि दुश्मन आपके मन में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी, बहुत ज्यादा नकारात्मक विचार भरने की कोशिश करेगा। इसीलिए आपको दुश्मन के ऐसे षड्यंत्र से बाहर आना होगा और अपने आप को दोस्तों कमजोर समझना बंद करना होगा। साथ ही साथ दोस्तों, इन 24 घंटों में आपको बता दें, उन कामों पर आप ज्यादा फोकस करेंगे जो काम आपके आज तक पूरे नहीं हो पाए। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे बस यही कहूंगा कि पुरानी बातों को सोच सोच कर अब आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है। देखिए, जो होना था हो गया, जो बीत गया समय उसके बारे में भूल जाइए। जो आने वाले अगले 24 घंटे रहने वाले हैं, इन 24 घंटों में आप क्या नया कर सकते हैं, आप क्या बेहतर कर सकते हैं, कौन सी चीजें आपके लिए सही है, आप इस बारे में जितना अधिक सोचोगे, समय आपके लिए दोस्तों उतना शानदार रहेगा। इसीलिए फिजूल की बातों पर से बेटा अब तुम अपना ध्यान हटा लो, वरना दोस्तों आपको बहुत बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। कई सारे लोग अपने बीते हुए कल को लेकर परेशान रहते हैं, तो कई सारे लोग अपने आने वाले कल को लेकर परेशान रहते हैं कि मैं कल क्या करूंगा, मैं आज यहां इस मुसीबत में फंस गया, मैं कल कैसे क्या करूंगा। इन बातों के बारे में ज्यादा मत सोचिए। आपको केवल और केवल वर्तमान में जीना सीखना होगा। जी हां दोस्तों, यदि आप वर्तमान में जीना सीख गए तो आने वाला भविष्य आपके लिए अपने आप सुनहरा बन जाएगा। आने वाला समय आपके लिए अपने आप ढेर सारी खुशियां लेकर आएगा। इसीलिए यहां वहां बात को भूलकर आपको केवल और केवल अपने आज में, यानी कि दोस्तों अपने वर्तमान में जीना सीखना होगा। तब जाकर आप जीवन में खुश रह सकोगे और तब जाकर आप बड़ी बड़ी तरक्की और बड़ी बड़ी सफलताएं प्राप्त कर सकोगे। साथ ही दोस्त, तो आपको बता दें, यह समय परिवार वालों के लिए भी ढेर सारी खुशियां लेकर आ रहा है। परिवार में दोस्तों, आप इस समय जितना अधिक समय व्यतीत करोगे, आपके परिवार वाले आपसे उतना खुश रहेंगे। बस यह ध्यान रखिएगा कि आपको परिवार वालों के साथ भी थोड़ा समय बिताना होगा। जी हां दोस्तों, छोटी छोटी बातों में परिवार वालों को आपको इग्नोर नहीं करना है। उन लोगों के साथ भी थोड़ा समय बिताइए तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। तुम्हारे पास सब कुछ हो जाएगा, कोई भी मुसीबत आने से पहले ही कट जाएगी और तुम्हारा रास्ता साफ हो जाएगा। कई सारी खुशियां तुम्हारी जिंदगी में आ जाएंगी। गुरुजी अब तुम्हें बहुत बड़ी बात बताने जा रहे हैं। अगर ये तुमने वीडियो अंत तक देख ली तो डंकी की चोट पर कहते हैं कि तुम्हारा काम होने से कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन सबसे पहले, अगर तुम बागेश्वर बालाजी के सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में जो भी सच्चा भक्त अभी के अभी जय बागेश्वर बालाजी लिखेगा, उसका बहुत बड़ा काम बनने वाला है। इस बात की गारंटी है गुरुजी। तुम्हें इस नए महीने में एक बहुत बड़ी सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। सबसे पहली सावधानी है कि इस दुनिया में किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास करना तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सबक लेकर आने वाला है। कई बार होता है कि ये मेरे मामा का लड़का है, ये मेरे सगे चाचा हैं, ये मेरी बुआ की लड़की है, रिश्तेदारी में विश्वास बन जाता है। हम उन्हें अपने घर की बातें बता देते हैं, अपने आने वाले भविष्य की योजना बता देते हैं, लेकिन जरा सा जिंदगी में तुम आगे निकल जाओगे तो तुम्हारे सारे रिश्तेदार तुमसे झलने लगेंगे। पैसों के मामले में थोड़ा सा आगे निकल जाओगे, जैसे कि अपना घर बना लोगे, थोड़े वाहन खरीद लोगे, घर में कोई चीज खरीद कर ले आओगे। बस इतने से में ही वो तुम्हें घमंडी समझने लग जाएंगे। जरा सा तुम उनके लिए पेश नहीं होगे तो वे लोग ये मानने लग जाएंगे कि इनके अंदर तो पैसों का घमंड आ गया है और मन ही मन धीरे धीरे तुमसे दुश्मनी करने लगेंगे, तुमसे बातचीत करना छोड़ देंगे,
तुम्हारे घर आना जाना छोड़ देंगे। गलती तुम्हारी कुछ नहीं होगी, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी बनेगी कि तुम्हारी और उनकी जाने अनजाने में दुश्मनी हो जाएगी। एक तरफ तुम सोचते रहोगे कि वो इंसान मेरा अच्छा सोचता है क्योंकि मेरा अपना है, वहीं दूसरी ओर बंद कमरे में वो तुम्हारे लिए तंत्र क्रिया कर रहा है। क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा है? जब हमारे घर में कोई अपना आता है तो हम उस पर आंख मूंद कर विश्वास करते हैं। हम कमरे में उसे अकेला छोड़कर भी चले जाते हैं। यहां तक कि जब हम घर में से कहीं बाहर जाते हैं तो हमारे घर की चाबी तक आस पड़ोसियों को देकर चले जाते। विश्वास इतना गहरा बन जाता है, कभी कभी हम जब किसी कारणवश शहर से बाहर जाते हैं तो हमारे किसी गरीबी रिश्तेदार कोई कहते हैं कि आज रात्रि आप हमारे घर पर सो जाना। हमें इतना अटूट विश्वास होता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, आपका ये अटूट विश्वास आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत लाने वाला है, क्योंकि जो तंत्र मंत्र होता है, काला जादू होता है, नींबू के ऊपर जो टोटका होता है, उस टोटके में आपकी प्रिय वस्तु का इस्तेमाल होने वाला है। वो आपकी फोटो हो सकती है, आपकी कंघी हो सकती है जिससे आप रोज बाल बनाते हैं, आपका बाल हो सकता है, या आपको अपने घर में कोई भी चीज प्रिय है उस चीज को पाकर उसके ऊपर तांत्रिक क्रिया की जा सकती है और उसका सीधा असर आपके ऊपर होगा, आपको उससे प्रभावित किया जा सकता है। ये बहुत बड़ी राज की बात आज हमने आपको बता दी है। आपको बड़ा सचेत रहना होगा। अगर कोई बार बार आपके घर में आ रहा है, चाहे वो दोस्त है, पड़ोसी है, रिश्तेदार है, उसे अपने घर में अकेला छोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि वो दो काम कर सकता है। बात को बड़े ध्यान से सुनना। पहला काम तो आपके घर में से आपकी प्रिय वस्तु चुरा सकता है और उसके ऊपर तांत्रिक क्रिया कर सकता है, या फिर वो दूसरा एक और काम कर सकता है कि पहले से कुछ तांत्रिक अभिमान चीज लेकर आएगा और आपके घर में डालकर चला जाएगा। वो तांत्रिक चीज 11 काली मिर्ची के दाने हो सकते हैं, काले तिल हो सकते हैं, सुअर या सियार का बाल हो सकता है, काली उड़द की दाल हो सकती है। इन सभी चीजों का इस्तेमाल तंत्र क्रिया करने में होता है और मौका पाकर ये आपके घर में डाल देते हैं, जिससे धीरे धीरे आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता है। एक दूसरे को परिवार के लोग जान से मारने पर तुल जाते हैं, शक्ल पसंद नहीं करते, एकता खंडित हो जाती है और घर परिवार का बंटवारा हो जाता है। व्यापार में ऐसा लगता है मानो किसी की नजर लग गई हो, पूरा व्यापार ठप पड़ जाता है, नौकरी में मन नहीं लगता और घर बैठना पड़ जाता है। जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, रोड पर आ जाता है, क्योंकि इस काली क्रिया में इतनी पावर होती है। और आप कहेंगे कि हम तो बजरंग बली के भक्त हैं, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। तो अब जो तुम्हें हम बात बताने जा रहे हैं वो बात कान खोलकर सुन लेना। हनुमान जी महाराज राम जी के परम भक्त हैं जो इनकी भक्ति करता है। ना तो भूत पिशाच उसके निकट आते हैं और ना ही प्रेत, बाधा, टोना, टोटका उसे प्रभावित कर पाता है। ये बात सुनकर आप भी खुश हो गए होंगे। चलो, हम तो हनुमान जी के भक्त हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो हमारे ऊपर कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ये आपकी गलतफहमी है। आप खुद से सवाल पूछिए, क्या सच में आप हनुमान जी के भक्त हैं कि आप उनके आदर्शों चलते हैं? हनुमान जी बचपन से लेकर आज तक ब्रह्मचारी है, लेकिन तुम अपने चरित्र को संभाल पाए पर हो। जब भी कोई सुंदर महिला तुम्हें दिखाई देती है तो तुम्हारी दृष्टि उसके ऊपर चली जाती है। कई बार तुमने महिलाओं को गलत दृष्टि से भी देखा है। तुमने अपना चरित्र अपने हाथों से खराब किया है। क्या तुम्हें हनुमान जी बचाएंगे? कभी कभी मंगलवार के दिन भी तुम मदिरा पान कर लेते हो, मांसाहारी कर लेते हो। क्या हनुमान चालीसा तुम्हारे लिए फलदायी साबित होगी? तुम हनुमान जी की भक्ति करते हो और दूसरी ओर इस तरह के पाप कर्म करते हो। क्या सच में तुम्हें उस भक्ति का फल मिलेगा? हनुमान जी अपने उन भक्तों की रक्षा करते हैं। हनुमान जी के वो भक्त सुरक्षित रहते हैं जो मंगलवार को क्या किसी भी दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करते, जो पराई माता बहनों को गंदी दृष्टि से नहीं देखते। हनुमान जी के भक्त वो होते हैं जो हमेशा प्रभु श्री राम का नाम लेते हैं, जो हमेशा अच्छे कर्म करते हैं, सच्चाई के रास्ते पर चलते ईमानदारी का काम करते हैं। ऐसे लोगों से हमें भी प्रेरणा लेनी चाहिए और ऐसे लोगों पर कोई तांत्रिक क्रिया, कोई काला जादू असर नहीं करता। लेकिन जमाना तो पाप का है, हर कोई पाप कर रहा है, किसी न किसी तरह पाप हो ही रहा है और वो इंसान फिर तांत्रिक क्रिया का शिकार बन जाता है। उपाय वीडियो के अंत में बताए जाएंगे, बिल्कुल अंत तक बने रहना। लेकिन अभी बात कर लेते हैं उस गद्दार के बारे में जो तुम्हारी जीवन नया को डुबाना चाहता है।
तुम्हारे हंसते खेलते परिवार में आग लगाना चाहता है। 3 लोगों के नाम हम आपको बताएंगे। ये नाम 100% तुम पहचान जाओगे, क्योंकि समझदार को इशारा काफी होता है। लेकिन जब किसी अपने का नाम तुम्हें आगे मिलेगा तो घबराना मत, रोना मत, अपने आप को मजबूत रखना, क्योंकि ये रिश्ते नाते 2 पलखे हैं। एक दिन छूट जाएंगे, लेकिन तुम्हारा भविष्य मजबूत बनाना, अपने बच्चों का भविष्य मजबूत बनाना, ये तुम्हारे हाथ में है। सबसे पहले नंबर पर एक पुरुष का नाम बता रहे हैं, और ये तुम्हारा करीबी रिश्तेदार है, तुम्हारे ही शहर में रहता है। आपके घर पर इनका आना जाना भी है, जिनका नाम अंग्रेजी के R अक्षर से शुरू होता है। बहुत सावधान तुम इनसे रहना, क्योंकि ये बातों बातों में तुम्हारी गुप्त खबर निकालने की कोशिश करते हैं, ताकि सारी बातें बता दो, और बाद में उस काम को रोकने के लिए तंत्र मंत्र करते हैं, अफवाहें उड़ाते हैं, तुम्हें गलत सलाह देते हैं, तुम्हारा मार्ग भटकाने की कोशिश करते हैं। तुम इन्हें, ये लोग बड़े शातिर हैं, दिखेंगे बिल्कुल भूले भाले, लेकिन R नाम वाले ये लोग तुम्हें इस महीने में मौत के घाट उतारना चाहते हैं, तुम्हारा सब कुछ खत्म करना चाहते, तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं। बहुत सावधान रहना, बहुत बचकर रहना। अब एक औरत का नाम बता रहे हैं, जो तुम्हारी पड़ोसन हो सकती है, या साथ में काम करने वाली सहकर्मचारिणी हो सकती है। देखिए, जब हम किसी नई जगह पर काम करने जाते हैं, तो हमारी मुलाकात कई लड़कों से होती है, कई लड़कियों से होती है। वहां पर बात जब लड़कियों की होती है, तो थोड़ी बहुत बातचीत पर ही हमारा उनके ऊपर दिल आ जाता है। थोड़ी बातचीत और बढ़ती है तो शादी के सपने देखने लगते हैं। लेकिन क्या उनके मन में भी ये सब है? कहा नहीं जा सकता। एक तरफा प्यार इंसान को तोड़ देता है, और बाद में जब धोखा मिलता है तो इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, बर्बादी का शिकार हो जाता है। तो ये जो महिला है, ये तुमसे मीठी मीठी बातें करेगी, चाहे वो पड़ोसन हो, चाहे साथ करने काम करने वाली हो। तुम्हें इनको सिर्फ दोस्त की तरह देखना है, उससे ज्यादा बात आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी है। ख्याली पुलाव नहीं पकाने हैं, कल्पनाओं की जिंदगी में नहीं जीना है, क्योंकि अगर तुम इसके करीब गए तो ये तुम्हें बहुत झूठे आरोप में फंसा सकती है, अपना काम निकलवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, तुम्हें जेल के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। थोड़ा सतर्क रहना। इस औरत का नाम अंग्रेजी KG अक्षर से शुरू होता है। जब भी तुम किसी G नाम वाली महिला के पास जाओ, नजदीक या बढ़ाओ, तो बहुत संभल कर, अपने जोखिम पर यह करना, क्योंकि गुरुजी सलाह नहीं दे रहे हैं। पूरे मोहल्ले में नाक कट जाएगी, इतनी बड़ी गद्दारी तुम्हारे साथ होगी। अब एक पुरुष का नाम बताने जा रहे हैं, टोटल 3 लोगों का नाम बताने का। हमने आपको कहा था 2 लोगों के नाम हम बता चुके हैं। तीसरा जो यह व्यक्ति है, यह तुम्हारा सालों पुराना दोस्त है। अब तुम कहोगे, गुरुजी हमें तो अपनी दोस्ती पर पूरा विश्वास है, हमारे दोस्त तो हमारे साथ गलत कर नहीं सकते। लेकिन इस दुनिया में हमने आपको बताया था, कुछ भी हो सकता है, जो आपने कभी सोचा नहीं था वो भी हो सकता है। इसलिए दोस्त गद्दार नहीं हो सकता, ये सोच मन से निकाल दो। इस दोस्त का नाम अंग्रेजी के D अक्षर से शुरू होता है, और ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। तुम्हें इतनी गलत सलाह देगा, इतनी गलत बातें बताएगा कि तुम्हें गलत रास्ते पर पहुंचा देगा, और जो अच्छे लोग थे उनसे भी तुम्हें दूर कर देगा। ये नहीं चाहता कि तुम अच्छे लोगों की संगति करो, ये तुम्हें बर्बाद देखना चाहता है, क्योंकि तुम इससे आगे जा रहे हो, और ये नहीं चाहता तुम इससे आगे जाओ। इसलिए इन 3 लोगों से तुम बहुत सतर्क रहना, बहुत बचकर रहना, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। अब एक उपाय तुम्हें बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करोगे तो तांत्रिक क्रिया से बचे रहोगे, काला जादू का प्रभाव नहीं हो पाएगा, हनुमान जी महाराज की कृपा मिलेंगे, और तुम्हारा रास्ता साफ हो जाएगा। तुम्हें 5 काली मिर्ची के दाने लेने हैं। ये 5 काली मिर्ची के दाने अपनी मुट्ठी में बंद करके एक मंत्र बोलना है, और वो मंत्र है ओम बगलामुखी देवीय नमः। ओम बगलामुखी देवीय नमः। ये माता बगलामुखी का चमत्कारिक सिद्ध दिव्य मंत्र है। अपनी मुट्ठी में 5 काली मिर्ची के दाने लेकर तुम्हें यह मंत्र बोलना है, और सीधा किसी चौराहे पर चले जाना है जहां 4 रास्ते हो रहे होते हैं। तुम्हें किसी को बोलना नहीं है, चुपचाप ये काम करना है। अपने मुंह से शब्द भी नहीं निकालना है, मंत्र भी मन ही मन बोलना है। चौराहे के बीच में पहुंचकर 4 तुम्हारे यहां 5 जो काली मिर्ची के दाने थे, चारों दिशाओं में एक एक दाना फेंक देना है, और जो 5वां बचा हुआ दाना है वो ऊपर हवा में उछाल देना है। इतना सा काम करना है, और तुम्हें अपने घर चुपचाप आ जाना है, बिना किसी को बोले, बिना किसी को बताए। मैं ये उपाय कर रहा हूं,
ये भी किसी को नहीं बताना है। 1 सप्ताह के भीतर तुम लाभ देखोगे। माता बगलामुखी तंत्र मंत्र की देवी कहीं जाती है, कहीं जाती है। इन देवी के कृपा से, आशीर्वाद से कोई दुश्मन तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। देखिए दोस्तों, पिछले कुछ समय में आपके जीवन में इतने बड़े संकट आए हैं कि कोई अगर और होता आपकी जगह तो वह अभी तक इस जिंदगी को छोड़कर चला जाता। लेकिन फिर भी आपने हिम्मत दिखाई और अपने परिवार के लिए और अपने आप के लिए दोस्तों हर परेशानी से लड़े। लेकिन दोस्तों, यह जो 3 ग्रहों की तिकड़ी बन रही है, यह आपके जीवन में चल रही परेशानियों को अब दूर करने वाली है। जी हां दोस्तों, पहले आपके दिमाग में इतने खराब विचार आ रहे थे। जी हां दोस्तों, आप दोस्तों कई बार यह सोच चुके थे कि अब बस बहुत हुआ, अब मैं आगे नहीं जीऊंगा। आपके दिमाग में दोस्तों बहुत बुरे बुरे ख्याल आते, लेकिन उन सभी बुरे ख्यालों का अब सर्वनाश होगा। अब आपके दिमाग से ही दोस्तों आप इस पूरी दुनिया पर राज करोगे। दोस्तों, पहले आप छोटी छोटी चीजों को लेकर बहुत सोचते थे। जी हां दोस्तों, आप छोटी छोटी चीजों का बहुत ज्यादा तनाव अपने दिमाग में लेते थे, बहुत ज्यादा चिंता करते थे। लेकिन दोस्तों, अब आपका जो दिमाग है, अब आपका जो मस्तिष्क है, वह मजबूत होगा और आप अब विवेक का उपयोग कम करेंगे। देखिए, आपके जीवन में बहुत सारे आपके अपने हैं, कुछ रिश्तेदार हैं, कुछ पड़ोसी हैं, कुछ दोस्त हैं, बहुत सारे लोग हैं दोस्तों। आपके आसपास कई लोगों के ऊपर आप भरोसा करते हैं, कई लोगों के ऊपर दोस्तों आप बंद करके विश्वास कर लेते हैं। लेकिन अक्सर दोस्तों आपके साथ बुरा ही होता आया है। जिसके ऊपर भरोसा किया, जिसके ऊपर आपने अपना समय दिया, जिसके ऊपर आपने अपना धन लगाया, वही व्यक्ति आपको धोखा देता है हमेशा। जिससे आपको उम्मीद थी, वह व्यक्ति भी आपको छोड़कर चला गया। हर व्यक्ति ने फायदा उठाया, लेकिन दोस्तों समय अब बदल रहा है। अब दोस्तों उन सभी लोगों को यह दिखाने का समय आया है कि आप अकेले चल सकते हैं। आप दोस्तों अकेले से दुनिया पर राज कर सकते हैं और अब आप अकेले भी इस पूरे संसार में अपना नाम लहरा सकते हैं दोस्तों। आखिर कैसे? क्योंकि 3 ग्रहों की जब तिकड़ी बनती है तो दोस्तों इंसान सबसे पहले दिमाग से मजबूत होता है। और हां दोस्तों, अब लोगों के ऊपर भरोसा करना छोड़ दीजिए। जीवन में ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 या फिर 3, इससे ज्यादा किसी व्यक्ति के ऊपर भरोसा मत करिए। ज्यादा से ज्यादा 3 व्यक्तियों के ऊपर भरोसा करिए, उससे ज्यादा किसी पर भरोसा मत करिए। और वह जो 3 व्यक्ति हैं वह बहुत ही खास आपके होने चाहिए। आप चाहे तो उनको राज बता सकते हैं अपने, उनको अपने दुख बताइए, अपने दर्द बताइए, अपनी खुशियां भी उनके साथ शेयर कीजिए, लेकिन किसी और के साथ बिल्कुल भी अपने दुख दर्द, खुशियां, आने वाले दोस्तों, लक्ष्यों के बारे में नहीं बताना है। वरना दोस्तों ये दुनिया बहुत कमीनी है। दोस्तों जी हां, ये दुनिया में बहुत मायाजाल फैला हुआ है। ये दुनिया दोस्तों किसी की सगी नहीं होती। हर व्यक्ति दोस्तों अपना फायदा निकालने के लिए इस दुनिया में आया हुआ है। अगर आपको यकीन नहीं हो तो दोस्तों आप घूमना फिरना शुरू करिए। जी हां, आप घूमना फिरना शुरू करिए। आप देखेंगे कि जब आप घूमते फिरते हैं, आप किसी रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो उतरते ही रिक्शे वाले आपको कहेंगे कि चलिए हमारे रिक्शे में बैठ जाइए। कुछ रिक्शे वाले आपको ठगने की कोशिश करेंगे, कुछ रिक्शे वाले आपको घुमा फिरा के बिल ज्यादा करने की कोशिश करेंगे, कुछ होटल वाले ठगेंगे तो कुछ खाना खिलाने वाले ठगेंगे। पर दोस्तों दुनिया इंसान को ठगती रही है। इस कलयुग में दोस्तों पाप बढ़ता जा रहा है, लेकिन चिंतन नहीं करना है। आपके साथ वो सुदर्शन चक्रधारी खड़ा हुआ है, वो आपका बाल भी बांका नहीं होने देगा दोस्तों। पैसा कोई भी छीन सकता है, लेकिन इंसान से उसका विश्वास नहीं छीन सकता दोस्तों। और आपके साथ भी आने वाले 7 दिनों में यही होने वाला है। आपको मैं सबसे बड़ी जो बात है वो बता दूं। अब आप दोस्तों शातिर दिमाग के बनने वाले हो। आप दोस्तों अपने हर काम को बारीकी से करोगे। पहले दोस्तों आप अपने काम में इतना मन नहीं लगाते थे, आप दोस्तों इतना ध्यान नहीं देते थे, जिसके परिणाम स्वरूप दोस्तों आपके काम भी पूरे नहीं हो पाते थे सही से। लेकिन अब आप अपने काम पर पूरा ध्यान दोगे, इधर उधर की चिंताओं को छोड़कर केवल अपने काम धंधों पर ध्यान दोगे दोस्तों, और आप अपने काम को बेहतर तरीके से पूरा करोगे। और हां दोस्तों, सबसे बड़ी बात, अगर कोई सरकारी मामले चल रहे हैं तो दोस्तों थोड़ी सी उलझन रहेगी। आप चिंतित ना हो, यह बस सब काम हो जाएगा।
कोई करीबी दोस्त या कोई करीबी रिश्तेदार आपको परेशानी से निकालने में मदद अवश्य करेगा। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, यह जो समय चल रहा है इसमें एक बात का ध्यान रख लीजिए कि ना ही किसी को कुछ देना है और ना ही किसी से कुछ लेना है। अगर इस समय के अंतराल में आपने अपना धन या अपनी कोई कीमती चीज किसी को दी तो भूल जाइए, वापस आना फिर वापस आ ही नहीं सकती है दोस्तों। और हाँ, अगर आएगी भी तो दोस्तों आपको रुला कर आएगी, यानी कि आपको बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, तब जाकर आपको आपका धन या आपकी कीमती चीज मिलेगी। बस इतना ध्यान रख लीजिए। और अगर आप किसी से कुछ लेते भी हैं तो इतना ध्यान रख लेना कि आप ऐसी स्थिति में फंस जाओगे कि आप वह चीज उसे वापस लौटाने के लायक नहीं बचोगे। तो इससे अच्छा है कि ना ही किसी को कुछ देना है और ना ही किसी से कुछ लेना है। इस समय में जो है उसमें खुश रहना सीख लीजिए। अगर इस समय अंतराल में आपके पास धन कम है तो दोस्तों चटनी रोटी खाकर इस समय को निकाल लेना, लेकिन किसी से पैसा मत मांगना और ना ही किसी को पैसा देना दोस्तों। वहीं अगर दोस्तों आपको मैं बताऊं कि अगर आप कोई खर्चा करने का सोच रहे हैं, अगर कोई आप गाड़ी या फिर कार हो गई या फिर घर का कोई सामान हो गया, तो दोस्तों उसे लाने से बचिए। जैसे कि फ्रीज, टीवी, इन सब चीजों को लाने से भी बचना चाहिए। यह समय धन खर्च करने के लिए उपयुक्त नहीं है दोस्तों। देखिए दोस्तों, तुमको एक मंत्र ध्यान रखना है और वह मंत्र यह है, अगर जीवन में सुखी रहना है तो कि तुम अपना स्वभाव बदल लो। जी हां दोस्तों, तुम अपना स्वभाव बदल दो। छोटी बातों को इतना मत सोचा करो, सोचने से वे भी कुछ होगा तो नहीं। जी हां दोस्तों, सोचने से वैसे भी कुछ होना तो है नहीं। श्री रामचरितमानस का पाठ जो भी नियम से रोजाना एक पन्ना भी पढ़ता है ना, वह अपने घर में उसकी आने वाली बड़ी से बड़ी दुविधाओं को दोस्तों ऑटोमेटिक ही दूर कर लेता है। जो राम जी होते हैं ना, वह हर बड़ी विपदा को दूर कर देते हैं। उसका घर खुशियों से भर जाता है। उसका घर दोस्तों हमेशा खुशियों से तो भरता ही है, बढ़ता है। साथ ही आने वाले समय में उसके जीवन में और बड़ी से बड़ी उसकी उम्मीदों से भी बड़ी उसे खुशियां मिलती हैं। दोस्तों, आज से एक डायरी में रोज अपने मन की सारी बातें लिखना शुरू कर दो और साथ ही साथ राम जी के नाम लिखना भी शुरू कर दो। श्री राम नाम लिखना शुरू कर दो दोस्तों। कम से कम रोजाना 108 बार लिखना शुरू कर दो। एक पन्ना श्री रामचरितमानस का पढ़ो। साल भर में तुम्हारी दुनिया ही पलट जाएगी, यह दोस्तों मेरी गारंटी है। और साल भर तो ज्यादा हो गया, केवल 7 दिन में आपको इसका प्रभाव दिखना शुरू हो जाएगा। वही दोस्तों, डायरी तुम 1 साल बाद पढ़ना तो तुमको एहसास होगा कि तुम्हारा जीवन कितना आगे आ गया है। कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि आज हम जो हैं, मान लीजिए आज आप दुखी हैं, आज आपके जीवन में परेशानियां हैं, लेकिन आपको आने वाले 1 साल के बाद जब आपके जीवन में खुशियां होंगी, तब आप पलट कर देखेंगे तो आपको इतना पता नहीं चलेगा कि मेरे जीवन में पहले मैं कितना दुखी था। लेकिन जब आप दोस्तों किसी डायरी पर लिखेंगे अपने दुख भरे पलों को, दोस्तों अपनी डायरी में उतारेंगे, और जब 1 साल के बाद जब आपका जीवन पलट जाएगा, तब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस कितने बुरे समय से मैं गुजरा हूं। तो दोस्तों यह काम आप कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रहेगा। साथ ही दोस्तों अपनी एक सबसे बड़ी कमी को लिख कर रख देना और उसको 6 महीने दो पूरी तरह से अपने अंदर से निकाल फेंकने के लिए। तुम हनुमान जी के आशीर्वाद से हर चीज में कामयाब होकर निकलोगे। दोस्तों रामचरितमानस का पाठ रोजाना करिए, 1 पन्ना रोजाना पढ़िए। यह नियम कायदे अपना लीजिए दोस्तों, आपकी जिंदगी बहुत ही शानदार बीतेगी। यहां जो समय है दोस्तों, आपके दिमाग में नए नए विचार उत्पन्न होंगे कि मैं अपने जीवन में कुछ बड़ा करूं, मैं यह चीज खरीदूं, मैं वह चीज खरीद सकता हूं। आपका मन दोस्तों चंचल हो जाएगा। कुल मिलाकर नए नए लोगों से मिलने का मन करेगा, नई जगह पर घूमने का मन करेगा, नए नए तरीके आप आजमाओगे अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए। लेकिन एक बात ध्यान रख लीजिए, ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं। आपके पास अभी जो रिश्ते नाते जो अपने हैं उनके साथ रहें, उनके साथ मस्त रहें। ज्यादा फैलाने की कोशिश मत करिएगा दोस्तों। जितना हो सके अपने काम धंधे, अपने आगे के दोस्तों, लक्ष्य की ओर ध्यान दें। आपको मैं बता दूं, अगर आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी विपदा आई हुई है
तो उस विपदा से बाहर निकलने का यह बहुत अच्छा समय है। आप दोस्तों आसानी से उस विपदा से, उस संकट से बाहर आ सकते हैं, क्योंकि इस समय महादेव आपका साथ देंगे। शनि आपके साथ है, मंगल आपके साथ है, बुध आपके साथ है दोस्तों। और आपको मैं बता दूं, आपकी तर्क करने की जो क्षमता है, आपकी दोस्तों जो साफ सोच है, वो सबसे बड़ी ताकत होगी आपकी। आपको मैं बता दूं दोस्तों कि अगर प्रेम संबंधों में किसी उलझन का समाधान करना है तो यह समय अच्छा है। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं और उसके साथ लड़ाई झगड़ा चल रहा है, किसी बात को लेकर मनमुटाव हो रहा है, तो दोस्तों यह समय अच्छा है। आपके जो भी दोस्तों उलझन हैं वो दूर होंगी। दोस्तों शादीशुदा लोगों को रिश्ते में सच्चाई लानी होगी। अकेले लोगों को कोई ऐसा साथी मिलेगा दोस्तों जो बुद्धिमत्ता और स्पष्टता से आपको आकर्षित करेगा। दोस्तों रिश्तों में भावनाओं से दोस्तों आहत मत होइएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और देखिए एक बात ध्यान रखिए, जी हां दोस्तों, जो भगवान है ना, अगर आपके बच्चे हैं तो आपको बहुत ध्यान रखना है। भगवान उनसे ना आपसे बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं जब आप अपने में ही बच्चे की मासूमियत पर चिल्लाते हैं या उसकी पिटाई करते हैं। दोस्तों यह बात ध्यान रखिए कि बच्चा भगवान का रूप है। उस पर चिल्लाना या फिर उसकी पिटाई करना सीधे भगवान को दुखी करने जैसा है। दोस्तों वह नन्हा बच्चा जिसके लिए दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह आपकी गोद थी, अब वो उसी से डरने लगेगा। जब आप उस पर चिल्लाते हैं तो उसके भीतर कुछ टूट जाता है, उसकी नन्ही सी दुनिया हिल जाती है। दोस्तों वह सोचता है, क्या मैं अच्छा बच्चा नहीं हूं? क्या मुझसे कोई प्यार नहीं करता? दोस्तों अगर आपका बच्चा प्यार से समझाने पर भी आपकी बात नहीं मानता, तो इसका मतलब है आपको अपने अंदर झांकना पड़ेगा। आप कुछ गलत कर रहे हो। उस बच्चे की गलती नहीं है, आप में ही कुछ कमी रह गई। आप उसे मत डांटो, आप अपने अंदर बदलाव लाओ, क्योंकि आप अच्छे माता पिता नहीं बन पाए हैं। उसकी गलती नहीं है, उसके लिए तो सब जीरो से शुरू हो रहा है। गलती आपके अंदर है तो आप अपने अंदर सुधार लाओ। उसको मत डांटो, उसको मत फटकार लगाओ। तो दोस्तों यह नियम ध्यान रख लीजिए, ऐसा जब आप करते हैं तो भगवान की कृपा बंद हो जाती है। इंसान अपने जीवन में और दुखी पे दुखी होने लगता है, उसका वंश फिर आगे नहीं बढ़ता है। दोस्तों यह जो समय है सितारों की अच्छी स्थिति है। पूरे दोस्तों कम से कम 150 सालों के बाद ऐसे योग का निर्माण हो रहा है। कोई अगर आपका खास काम है तो उसे करने की कोशिश करिए, वह काम बन जाएगा। दोस्तों आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। कोई अगर सरकारी काम रुका हुआ है तो वह भी पूरा हो जाएगा। दोस्तों इन सरकारी कामों को भी पूरा करने का समय अच्छा आ चुका है। और हां दोस्तों, दूसरों के काम में दखल मत दीजिएगा। लड़ाई झगड़ा होने के योग्य बन रहे हैं। कहीं अगर दो जने झगड़ा कर रहे हैं तो उनको सुलझाने का कोशिश मत करिएगा, वरना आप अभी उस झगड़े में उलझ सकते हैं। दोस्तों कहीं पर भी बिना जरूरत के अपनी राय मत दीजिएगा। बिना जरूरत के कहीं भी अपना दिमाग मत लगाइएगा। खुद के काम से काम रखिएगा। लोगों के पचड़ों में अगर पढ़ोगे तो दोस्तों उलझ जाओगे। अपने कामों को ठीक तरीके से करिए। साथ ही जो काम धंधे हैं उनको अच्छे से करने पर ध्यान दीजिएगा। दोस्तों आपको मैं बता दूं, अपनी क्षमता पर भरोसा रखिए। किसी के कंधे पर हथियार रखकर नहीं चलाना है। यानी कि अगर कोई कहता है कि मैं तेरा साथ दूंगा, तू बस मेरे साथ चल, तू मेरे ऊपर भरोसा कर, तो भरोसा मत करिएगा। आपकी नया बार बार इसी वजह से डूबती है कि आप दोस्तों अकेले नहीं चलते हैं। आप दोस्तों किसी और के भरोसे चलते हैं। खुद के भरोसे चलना सीखिए। सहारा कितना भी अच्छा हो, वह एक न एक दिन छोड़कर जाता ही जाता है। दोस्तों तो आपको खुद के दम पर इस दुनिया में अपना वजूद बनाना है। इस बात का ध्यान रखिए। किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना है। किसी के ऊपर उम्मीद नहीं लगाना है कि वह मेरी मदद करेगा, वह मुझे बुरे समय से बाहर लाएगा। किसी से उम्मीद नहीं लगाना है। खुद के ऊपर भरोसा करिए, वरना भरोसा जब टूटेगा तो आप कहीं के नहीं बचोगे। दोस्तों ये समय बहुत अच्छा है। आपके हर काम बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन अगर आप खुद नादानियां करोगे तो सितारे भी कुछ नहीं कर पाएंगे। दोस्तों समय ऐसा चल रहा है कि कभी खुशियां तो कभी चुनौतियां दोनों ही बनी रहेंगी। देखिए जहां खुशियां आपको बड़ी बड़ी मिलेंगी तो वहीं चुनौती भी आपको बड़ी बड़ी मिलेंगी। तो दोस्तों
कोई बड़ी चीज अगर पाना है तो कोई बड़ी चीज आपको कुर्बान भी करनी पड़ेगी। समय यही मांग कर रहा है। और आपको मैं बता दूं कि अगर आप अपना काम धंधा बनाना चाहते हैं तो यह समय काफी अच्छा है। आप उसे बढ़ा सकते हैं, लेकिन हाँ, जो पहले आपके पास है उसे पहले अच्छा बेहतर बनाइए, तभी आप अपनी चीजों को और आगे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, आशा है मेरी बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब कुछ जरूरी बात है, बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए। बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात की मैं जानकारी देने वाला हूं। देखिए, पहले आप मेहनत तो कर रहे थे, लेकिन उसका फल आपको बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था। चाहे दिन रात पसीना बहाए, दिन रात धूप में, दिन रात चाहे ठंड हो बारिश हो, आप मेहनत कर रहे थे, लेकिन मिल क्या रहा था? कुछ भी नहीं। दाल रोटी तो हर कोई कमा लेता है दोस्तों। जी हाँ, दाल रोटी तो हर कोई कमा लेता है, लेकिन थोड़ा सा अपने परिवार के लिए पैसा जमा कर ले, थोड़ा सा कहीं घूमने फिरने के लिए पैसा जमा कर ले, कहीं कोई मुसीबत आए, भविष्य में उसके लिए थोड़ा सा पैसा जमा हो तो एक हिम्मत रहती है। और हर परिवार मध्यम वर्गीय यही चाहता है कि कम से कम वो इतना पैसा तो कमा ही ले। लेकिन दोस्तों, वो पैसा भी आप नहीं कमा पा रहे हैं। बड़े बड़े शौक नहीं है आपके। जी हाँ, बड़े बड़े आपके शौक नहीं है। महंगी महंगी चीजें लाने का, खरीदने का आपको शौक नहीं है। आपका शौक इतना ही है कि 2 वक्त की रोटी चैन से मिल जाए, परिवार की जरूरतें पूरी हो जाए, बच्चों बच्ची के सपने पूरे हो सके, उनकी पढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कत ना हो। एक आदमी दोस्तों क्या चाहता है कि वो खुद अपने जीवन में अपने शोक मुख को मार लेगा, लेकिन अपने बच्चों की, अपने परिवार की जरूरतें हमेशा वो पूरी करेगा। लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है। आप पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जीवन में आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि किसी ने कस के बंधी हो हर चीज को। लेकिन दोस्तों, हर चीज का अंत है। अगर जीवन में दुख आया है तो वो भी एक दिन जाएगा ही जाएगा। आखिर कब तक दुख की जिंदगी हम झेलेंगे? जब सुख आया था तो सुख ही नहीं ठहरा तो दुख काहे का ठहरेगा? खैर, थोड़ा समय ज्यादा हो गया, लेकिन अब और नहीं। चाहे आपके दुश्मन आपको बांधे जाए, चाहे दोस्तों शनि परेशान करें, राहु परेशान करें, या फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो में एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे दोस्तों आपके जीवन में जो माता लक्ष्मी रूठी हुई है, आपसे वो माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होगी, और साथ ही साथ आपके जीवन में धन दौलत आना शुरू होगा, खुशियां आना शुरू होगी, परिवार में एकता रहेंगी, एकजुटता रहेंगी, और घर में भी मन लगेगा, आपका बाहर भी मन लगेगा। क्योंकि दोस्तों, आप चिंता क्यों करते हो? जी हाँ, आप क्यों चिंता करते हो? बस एक छोटा सा उपाय कर लेना जो मैं बताऊं, उसके बाद देखना कि कितना शानदार बदलाव आएगा। दोस्तों, लोग हजारों के लाखों के उपाय बताते हैं, तंत्र क्रिया करवाते हैं, लेकिन मैं ऐसे अंधविश्वास में विश्वास नहीं रखता हूं। मैं केवल सीधा सीधा एक सरल सा हमारे माता लक्ष्मी का उपाय बताऊंगा, बस वो कर देना। खैर, अब उपाय मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आने वाले जो 3 दिन हैं उसकी महत्वपूर्ण चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये 3 दिन कोई छोटे मोटे नहीं हैं। दोस्तों, बहुत बड़ा बदलाव होने के वाला है आपके जीवन में। जैसे कि मैंने कहा दोस्तों, आपको कि अचानक से खुशी भी आएगी और अचानक से दुख भी आएगा। इसीलिए हर चीज के लिए तैयार रहना, क्योंकि अक्सर दोस्त तो आप तैयार नहीं रहते हैं। आप दोस्तों तैयार नहीं रहते हैं, जिसके कारण आपके जीवन में फिर आप मुसीबतों से आसानी से लड़ नहीं पाते हैं। लेकिन हाँ, अगर हम तैयार रहेंगे आने वाली मुसीबत के लिए, तो दोस्तों उस चीज का हम आसानी से सामना कर सकते हैं। हम टूटेंगे नहीं तो सब कुछ अच्छा है। देखिए, आप हार जल्दी मान लेते हैं। कोई भी जीवन में दुख आए तो हार मत मानना, थोड़ा सा उससे लड़ने की कोशिश करना। चीजें खुद आसानी से सुलझ जाएगी। यह समय जितना हो सके शांतिपूर्ण तरीके से काम करना, केवल अपने काम पर फोकस करिएगा, केवल अपने काम को पूरा करने पर ध्यान दीजिएगा। आपका काम ही है जो आने वाले समय में दोस्तों आपके लिए बहुत बड़ी चीज बनेगा, इसलिए अपने काम पर ध्यान रखिएगा। चाहे आप कुछ भी करते, बड़े बिजनेसमैन हैं या आप नौकरी वाले हो, जो भी करते हो, छोटा मोटा काम धंधा करते हो या रेडी चलाते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो करते हो उस पर ध्यान दीजिएगा। जहां से पैसा आता है आपके जीवन में, वहां पर ध्यान देने पर फोकस करिएगा, क्योंकि पैसा खूब आएगा। दोस्तों जी हां, पैसा खूब आएगा, और जितना कमाने पर ध्यान दोगे उतना पैसा आएगा।
देखिए, एक इंसान है जो भले ही काम इतना अच्छा नहीं करता है, लेकिन उसके मन में चाहत है कि वो लाखों रुपए कमाएगा। उसके मन में है कि मुझे लाखों कमाने हैं, और उसके अंदर जुनून भी है कि मुझे लाखों रुपए कमाने हैं। लेकिन एक इंसान है जिसका बहुत बड़ा बिजनेस है, लेकिन उसके मन में चाहत नहीं है इतना ज्यादा पैसा कमाने की। वो सोचता है, ठीक है, जो मिल रहा है बहुत है, तो दोस्तों वो उस बड़े बिजनेस में भी उतना पैसा नहीं कमा पाएगा। वो मामूली पैसे में ही उसका जीवन चलेगा। लेकिन जो छोटा मोटा काम करने वाला, लाखों की चाहत रखने वाला इंसान है, वो इधर उधर कैसे ना कैसे लाखों रुपए कमा ही लेगा। चाहे आज नहीं तो कल कमा ही लेगा, क्योंकि उसके अंदर जुनून है, उसके अंदर चाहत है पैसा कमाने की। तो दोस्तों, चाहे फर्क नहीं पड़ता आप अभी क्या हो, आपके अंदर अगर चाहत है कुछ करने की, पैसा ज्यादा कमाने की, तो आप पैसा कमा लोगे। अगर आप एक मन में लक्ष्य रख लोगे कि मुझे 6 महीने के बाद एक नया मकान बनाना है, तो आप दोस्तों 6 महीने में हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम 1 साल में या 2 साल में जरूर उस चीज को पालोगे, क्योंकि मन में जुनून होना जरूरी है। मन में अगर विश्वास होगा तो भगवान भी वो चीज देने पर मजबूर हो जाएंगे। भगवान भी देखेंगे कि ये मेहनत कर रहा है, उस चीज के लिए ललक है, इसको उस चीज को पाने के लिए, तो भगवान भी देने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन भगवान देखते हैं कि अगर इसको तो चाहत ही नहीं है तो इसको क्यों दूं? सब कुछ होगा फिर भी भगवान नहीं देंगे। तो दोस्तों, ये ही सारी राजनीति है दोस्तों, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। आपको मैं बता दूं, आने वाले जो ये 3 दिन हैं, इनमें व्यर्थ के वाद विवाद से दूर रहना चाहिए आपको, क्योंकि योग ऐसे है जब शनि और राहु के बीच 36 का आंकड़ा होता है ना, तो आपके जीवन में भी लड़ाइयां बढ़ जाती हैं। आपकी जुबान कड़वी हो जाएगी, आप जो बोलेंगे उससे आपके अपनों का दिल दुखेगा। कहीं बाहर जाएंगे तो किसी पराये से भी आपकी लड़ाई हो सकती है, यहां तक कि हाथापाई भी हो सकती है। दोस्तों, जेल भी जाना पड़ सकता है, घर परिवार में भी झगड़े हो सकते हैं। तो दोस्तों, आपकी जो यह जुबान है, अगर इन 3 दिनों तक कंट्रोल में रहे तो बहुत अच्छी बात है। इस पर थोड़ा सा काबू रख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और बाहर जा रहे हो तो अपने गुस्से पर काबू रखिएगा, व्यर्थ का वाद विवाद मत करिएगा। कोई संपत्ति का काम अगर चल रहा है, जी हां, कोई संपत्ति का विवाद है, कोई मसला चल रहा है, तो थोड़ा सा तनाव रहेगा आपके जीवन में। और हां, एक बात ध्यान रख लीजिए, आप बहुत ज्यादा शंका करते हैं, हर किसी के ऊपर शंका करते हैं, अपने जीवन साथी के ऊपर भी शंका करते हैं, अपने बच्चों के ऊपर, अपने परिवार के लोगों के ऊपर भी शंका करते हैं। कहीं बाहर जा रहे हो, किसी से कोई कार्य करने वाले हो, तो वहां पर भी दोस्तों आप शंका करते हो लोगों के ऊपर। देखिए, आपका जो यहां शकालू स्वभाव है, ये आपके लिए और लोगों के लिए, दोनों के लिए दोस्तों कभी कभी बहुत परेशानी का कारण बन जाता है। इसलिए ज्यादा शकालू आपको नहीं बनना है। जी हां, ज्यादा शकालू नहीं बनना है दोस्तों। कभी कभी लोगों के ऊपर भरोसा भी करना चाहिए। ज्यादा ही शंका करोगे तो दोस्तों चीजें उलझती चली जाएगी। इतना जीवन में लौड लेकर नहीं चलना। हर व्यक्ति के ऊपर शंका करोगे तो कैसे आगे बढ़ोगे? थोड़ा स्वभाव को आको अपने बदलिए, थोड़ा लचीलापन लाइए। और हां दोस्तों, धर्म कर्म के कार्यों में रुचि लीजिएगा। जितना हो सके भजन कीर्तन करिए, मंदिर जाइए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और हां, आसपास के लोगों के साथ आपकी मेल मुलाकात अब बढ़ेगी। काफी अच्छा समय आप बिताने वाले हो दोस्तों आसपास के लोगों के साथ। और हां, रोमांटिक जीवन में भी काफी सारी नई नई चीजें होने वाली है। आप अपने जीवन साथी के साथ काफी अच्छा समय बिताने वाले हैं। कहीं घूमने फिरने जाने की प्लानिंग भी आप कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, आपका जीवन साथी आपसे कोई डिमांड कर सकता है और वो डिमांड पूरी करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। तो ये चीज थोड़ी सी सता सकती है, लेकिन अगर आप में सूझबूझ है तो आप अपने जीवन साथी को समझा सकते हैं। और हां, डिमांड पूरी करना जरूरी नहीं है, अपनी हैसियत देखकर ही काम करिएगा दोस्तों। और इन दिनों दोस्तों एक और बड़ी चीज सामने आ रही है कि खर्चा बहुत होगा। इतना खर्चा दोस्तों के आपका आने वाला पूरा साल दोस्तों होगा, हिल सकता है। कोई बड़ा खर्चा आप कर सकते हो, ये खर्चा जरूरी नहीं है। ये खर्चा दोस्तों आप जानबूझ के करेंगे। ये खर्चा दोस्तों दिखावे के लिए, ऐशो आराम के लिए, शौक पूरे करने के लिए आप करेंगे। लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, ज्यादा खर्चा करने से आपकी जिंदगी हिल सकती है। आने वाले समय में आपको लोगों से कर्ज लेना पड़ सकता है, उधार लेना पड़ सकता है, जमा पूंजी खाली हो सकती है। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखिएगा। त्रितुनी
किसी विशेष मुद्दे पर आपको दोस्तों अपने जीवन में, जी हां, किसी विशेष मुद्दे पर आपको अपने जीवन में चर्चा करनी चाहिए। अगर आपके जीवन में कोई विशेष मुद्दा है, कमाई से लेकर या कोई और, जी हां, कमाई से लेकर या कोई और मुद्दा चल रहा है आपके जीवन में, चाहे घर परिवार का कोई भी जरूरी, जीवन में सबके होता है। किसी के कोई अलग मुद्दा है, किसी कोई अलग मुद्दा है तो उस पर विचार करिए, उससे जुड़ा हुआ फैसला लेना पड़ेगा। आपको ज्यादा समय तक चीजें उलझा नहीं सकते। और हां, एक बात और, व्यावसायिक गतिविधियों पर आपका पूरा नियंत्रण होना चाहिए। काम धंधे पर अपना पूरा नियंत्रण रखिएगा, किसी और को मत सौंपिए। और हां, फायदा उठाना पड़ेगा। बहुत सारी चीजों में आपको फायदा मिलने वाला है और इसका फायदा आपने अगर नहीं उठाया तो आप हाथ मलते रह जाओगे। कोई और आकर दोस्तों के बाजी मार आके लेगा तो समय पर नींद उड़ाना जरूरी है। कोई और दोस्तों आपका हक छीन कर चला जाए, इससे अच्छा है आप दोस्तों समय पर अपनी नींद उड़ा ले और दोस्तों चीज को अपने पास सुरक्षात्मक तरीके आपके बनी रहेंगी। प्रेम संबंधों में विवाह की कोई भूमिका बन सकती है। अगर आप सिंगल हैं, अपने से रख ले। आपको मैं बता दूं, घर में सुख शांति लिए जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं तो थोड़ा सा सावधान जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए कुछ समय के लिए, क्योंकि ये समय दोस्तों इन चीजों के लिए अच्छा नहीं है। अगर किसी से प्रेम में पड़ोगे तो धोखा मिल सकता है। आपकी भावनाओं के साथ कोई व्यक्ति खिलवाड़ कर सकता है, आपको चोट मिल सकती है, कोई गलत इंसान आपकी जिंदगी में आ सकता है जो आगे जाकर आपको बहुत परेशान करेगा। देखिए, शादी करना ही जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं जो कमेंट करते हैं कि गुरुजी मेरी शादी नहीं हो रही है, कैसे भी बस मेरी शादी हो जाए, किसी से भी हो जाए, कैसे भी हो जाए। तो देखिए, आपको मैं बता दूं, केवल शादी करना ही सब कुछ नहीं है। मान लीजिए किसी गलत इंसान से आपकी शादी हो गई और उस गलत इंसान ने आपकी जिंदगी को नरक बना दिया, हर चीज में आपको परेशान किया, आपके परिवार को परेशान किया। देखिए, जो इंसान आपके 740 घंटों में से करीब करीब 20 घंटे आपके साथ रहेगा और अगर वो आपके लिए अच्छा नहीं हुआ, थोड़ा सा वो गलत ख्यालात का मिल गया, आपसे मिलता जुलता नहीं हुआ, आपसे परिवार से मिलता जुलता नहीं हुआ, तो आपके साथ साथ आपकी पूरी परिवार की जिंदगी खराब कर सकता है। केवल एक गलत मछली पूरे तालाब को गंदा कर सकती है। दोस्तों, आपने ये कहावत सुनी और ये सब कुछ असलियत में आपकी भी है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा।